अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज की वीडियो में हम इंग्लिश लिटरेचर की बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ आपके साथ शेयर करेंगे। ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा जो एसएसटी इंग्लिश के टेस्ट होते हैं या इसी तरह लेक्चरशिप या एसएस की टेस्ट पाकिस्तान में होते हैं या इंडिया में जो टेस्ट भी होते हैं इंग्लिश लिटरेचर के हवाले से, तो इनके लिए भी बहुत मुफीद वीडियो है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एमसीक्यूज़ यहाँ पर है, विच ऑफ दिस इज मैग्नम ऑफर्स ऑफ चौसर, यानी चौसर की सबसे बड़ा पोएम कौन सी है? तो वो है कैंटरबरी टेल्स। इसकी मशहूर वर्क जो है हमारे साथ इंग्लिश लिटरेचर में चौसर की, वो है द कैंटरबरी टेल्स। इसके बाद आता है चौसर वाज इम्प्रिजन ड्यूरिंग। चौसर को कब या मतलब किस चीज़ के दौरान उसको इम्प्रिजन किया था, जेल में बंद किया था? तो वो थी 100 ईयर वार। इसके दौरान उसको इम्प्रिजन किया गया था। हु इज कॉल्ड इंग्लिश होमर। इंग्लिश होमर किसको कहा जाता है? जिस तरह की ग्रीक में होमर था, तो इसी तरह इंग्लिश में जेफरी चासर को होमर कहा जा सकता है। मतलब एक बड़ा पोइट या एक बड़ा राइटर इंग्लिश लिटरेचर में हमारे साथ कौन है? ये है हमारे साथ जेफरी चासर। अच्छा, इसके बाद है हु इज कॉल्ड फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री। फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री कहा, यानी इंग्लिश पोइट्री का बाप कहा, किसको कहा जाता है? तो वो है जेफरी चासर। विच ऑफ द फॉलोइंग डिडंट कोएग्जिस्ट इन एंग्लो नॉर्मन इंग्लैंड। मतलब एंग्लो नॉर्मन में कौन सी लैंग्वेज नहीं थी उसी टाइम पे? तो वो थी डच लैंग्वेज। लैटिन, फ्रेंच, सेल्टिक लैंग्वेज उसी टाइम पर थी। अच्छा, इसके बाद आता है हु इज टर्म इज द मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसांस। ठीक है, रेनेसांस पीरियड मॉर्निंग स्टार को किसको कहा जाता है? तो वो भी जेफरी चासर को कहा जाता है। इन विच ईयर चौसर वाज इम्प्रिजन बाय द फ्रेंच। किस साल में फ्रेंच ने जेफरी चासर को इम्प्रिजन किया था, मतलब जेल में बन गया था? तो वो थी 1360। चौसर बिकम ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन। चासर कब पार्लियामेंट का मेंबर बन गया था? तो वो थी 1386 में। अच्छा, इसके बाद आता है व्हाट वाज चौसर प्रोफेशन। चौसर का पेशा क्या था? तो वो था सिविल सर्वेंट। ठीक है, क्योंकि पार्लियामेंट का मेंबर था तो वो सिविल सर्वेंट था। इसके बाद आता है इन मार्लो फ्ले व्हाट वाज द नेम ऑफ द ज्यू ऑफ माल्टा। इन मार्लो फ्ले व्हाट वाज द नेम ऑफ द ज्यू ऑफ माल्टा। ज्यू ऑफ माल्टा जो मार्लो का फ्ले है, इसमें ज्यू का क्या नाम था? तो वो था बराबस। ठीक है, ये ज्यू का नाम था। वन ऑफ द मार्लो मोस्ट फेमस पोएम was in account of which lover। ठीक है, तो वो कौन सी पोइम थी? तो वो थी हीरो एंड लेंडर। ये अपने जहन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पोइम है मार्लो का। What was the title of the play by Marlowe that portrayed events surrounding the Saint Bartholomew Day massacre in 1572? तो वो थी द मैसेकर ऑफ पेरिस, सॉरी द मैसेकर एट पेरिस। ये नाम था उसी प्ले का। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आता है इन विच ऑफ मार्लो प्ले फेयर वाज ड्यू टू द क्वीन। मतलब कौन सी मार्लो प्ले दे वेयर वाज ड्यू टू द क्वीन। क्वीन कहाँ की क्वीन थी? ड्यू टू क्वीन कहाँ की क्वीन थी? तो ये थी कार्थेज की। इन विच कंट्री डॉक्टर पास्टर बेस्ड। डॉक्टर पास्टर किस कंट्री से ताल्लुक़ था, मतलब उसकी मस्कन कहाँ पर थी? तो वो थी जर्मनी के रहने वाले। ठीक है, डॉक्टर पास्टर्स ये ड्रामा है मार्लो का। ठीक है, अपने जहन में रखना है। When it is estimated was डॉक्टर पास्टर्स फर्स्ट परफॉर्म। डॉक्टर पास्टर्स ड्रामा जो है ये किसने लिखा है? ये क्रिस्टोफर मार्लो ने लिखा है। और कब फर्स्ट टाइम परफॉर्म हुआ था? ये था 1594 में। अच्छा, इसके बाद आता है एट व्हाट फेमस यूनिवर्सिटी इज पास्टर्स स्कॉलर। कौन सी यूनिवर्सिटी में पास्टर्स एक स्कॉलर था?
वो था विटेनबर्ग, जर्मनी में एक स्कॉलर था, ठीक है। When was Alexander Pope born? Alexander Pope जो इंग्लिश पोइट है और रोमांटिक सेकंड जनरेशन से ताल्लुक़ रखते हैं, कब पैदा हुई थी? 21 मई 1688। अच्छा, इसके बाद आता है वेयर वाज एलेक्जेंडर बॉर्न, सॉरी एलेक्जेंडर पोप बॉर्न, तो लंदन में पैदा हुआ था, ठीक है, लंदन। Where did being a Catholic affect Alexander Pope? He couldn't get good educations. How did being a Catholic affect Alexander Pope? किसी तरह कैथोलिक ने अलेक्जेंडर को अफेक्ट किया था, उस पर असर किया था। He couldn't get good education, क्योंकि उसने अच्छी तालीम हासिल नहीं की थी। When did Alexander Pope first publish The Rape of the Lock? रेप ऑफ द लॉक है, एक बड़ा पोएम है अलेक्जेंडर पोप का, और इसने 1712 में इसको पब्लिश किया था। Which of the following books were translated by Alexander Pope into English? तो वो थी एलियट एंड ओडिसी। अलेक्जेंडर पोप ने कौन सी बुक्स को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था? तो वो एलियट थी और ओडिसी। Which poem of Alexander Pope was left unfinished? कौन सी पोएम अलेक्जेंडर पोप की फिनिश नहीं हुई थी? तो वो था ब्रूटस। अच्छा, विच डिजीज अफेक्टेड अलेक्जेंडर पोप? कौन सी डिजीजेस ने अलेक्जेंडर पोप को अफेक्ट किया था, ठीक है, और इसी वजह से उसका डेथ भी हुआ था? तो वो था ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी। अच्छा, इसके बाद आता है ऑफ विच क्लब वाज अलेक्जेंडर पोप ए मेंबर? कौन सी क्लब की अलेक्जेंडर पोप मेंबर थी? तो वो थी स्क्रेबुलस क्लब, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने नोट करना है, ठीक है। स्क्रेबुलस, सारे एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ में इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अच्छा, वेयर, हाँ, व्हेन डिड अलेक्जेंडर पोप डाई? अलेक्जेंडर पोप जो थे वो कब वफात पा गई थी? तो 21 मई 1744। इसके बाद आता है वेयर डिड अलेक्जेंडर पोप डाई? कहाँ पर ही अलेक्जेंडर पोप मर गया था? तो था ट्विकेनहम, लंदन में पैदा हुई थी और कहाँ पर मर गया था? ट्विकेनहम। हु अकॉर्डिंग टू पोप रश इन वियर एंजल फियर टू थ्रेड्स? इस लाइन को इसमें अलेक्जेंडर पोप ने किसकी तरफ इशारा किया है? उसने फूल्स को, ठीक है, मतलब बेवकूफ लोगों को। अच्छा, व्हाट रिलीजन वाज पोप? पोप का मजहब क्या था? तो वो था रोमन कैथोलिक। अच्छा, इसके बाद आता है द सेटेरिकल पोएम वाज इंस्पायर्ड बाय एन एंशन बिटवीन लॉर्ड पीटर एंड मिस अरेबेला फार्मर। तो वो थी द रेप ऑफ द लॉक। ये दो करेक्टर है, मिस एराबेला फार्मर एंड लॉर्ड पीपर इन द रेप ऑफ द लॉक, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है अलेक्जेंडर पोप की। To err is human, is forgive is days. What word missing from the now? तो इसमें मिसिंग वर्ड है डिवाइन, ठीक है। अच्छा, 31 नंबर पर है फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग डिड पोप नॉट सफर? कौन सी वर्क से या कौन सी पर्सनालिटी से या कौन सी बीमारी से एलेक्जेंडर पोप सफर नहीं हुआ था? तो वो थी प्रोस्टेट कैंसर, स्पाइनल डिफॉर्मिटी, ट्यूबरक्लोसिस, अस्थमा, ये सब बीमारी जो थी अलेक्जेंडर पोप में मौजूद थी, यानी बीमारी का जड़ था। अच्छा, इन व्हाट प्रोफाउंड अंडरटेकिंग डिड पोप अटेम्प्ट टू विंडिकेट द वेज ऑफ गॉड टू मैन? कौन सी वर्क में अलेक्जेंडर पोप ने ये लाइंस कही है? विंडिकेट द वेज ऑफ मतलब इंसान को, वेज ऑफ गॉड टू, इंसान को अल्लाह के रास्ता सिखाया या गॉड के रास्ते
सिखाई। तो कौन सी वर्क थी? तो वो थी इन इसे ऑन मैन। अच्छा, इसके बाद आते हैं विच पोएम which people began their invasion and conquest of South West Britain around 450। तो कौन से लोगों ने साउथ वेस्ट ब्रिटेन इंग्लैंड पे हमला किया था 450 में? तो वो थी एंग्लो सेक्सन। अच्छा, इसके बाद आता है वर्ड्स फ्रॉम विच लैंग्वेज बिगेन टू एंटर इंग्लिश वोकेबलरी अराउंड द टाइम ऑफ द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट इन 1066। हाँ, अच्छा, कौन सी लैंग्वेज से इंग्लिश में बहुत ज़्यादा विकेबलरी आई जब नॉर्मन कॉन्क्विस्ट हुआ था 1066? ये वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मन कॉन्क्विस्ट कब हुई थी? तो वो 1066 में। और इसी टाइम जो लैंग्वेज इन्फ्लुएंस इंग्लिश पे आता तो वो फ्रेंच लैंग्वेज की थी। ये भी इम्पोर्टेंट है। अच्छा, विच हीरो मेड हिज अर्लीस्ट अपीयरेंस इन द सेल्टिक लिटरेचर before becoming a staple subject in French, English, and German literature? कौन सी अर्लियर हीरो ने अपेरेंस इसका मतलब इंग्लिश लिटरेचर में आ गया था? इससे पहले फ्रेंच जर्मन में भी आया था, तो वो था किंग आर्थर। अच्छा, इसके बाद आता है विच पोएम इज कंसीडर्ड द फर्स्ट पोएम ऑफ इंग्लिश लिटरेचर? इंग्लिश लिटरेचर का सबसे पहला पोएम कौन सी थी? तो वो बेओल्फ थी। इसका राइटर का कुछ पता नहीं कि किसने लिखी है। Who is called the Homer of English literature? ये म्यूजिक हमने पहले भी डिस्कस किया, तो जेफरी चासर। Who would be called the father of English poetry? तो वो थे जेफरी चासर। अच्छा, इसके बाद आता है in Anglo-Saxon heroic poetry, what is the fate of those who fail to observe the sacred duty of blood vengeance? तो उसमें क्या सजा थी? एवरलास्टिंग शेम उस पे थी। The use of railroad for sea and lighthouse for body or example of which what literary technique popular in old English poetry? तो थी कैनिंग्स। ठीक है, एक लिटरेरी टेक्निक थी। Which of the following statement is an accurate description of old English poetry? तो ये सारे हमारे साथ है। It is formal dignified use of speech was distant from everyday use of language. Irony is mood of perception as much as it was a figure of speech. Christian and pagan ideals are sometimes mixed। तो ये सारे ऑप्शन इसके मुताबिक ठीक है। अच्छा, फर्दर चलते हैं। Which of the following language didn't coexist in Anglo-Norman England? तो वो थी डच लैंग्वेज। ये सारे लेटिन, फ्रेंच, इंग्लिश। सबसे पहले लेटिन इन्फ्लुएंसेस ज़्यादा थी इंग्लिश पे, फिर फ्रेंच आ गई। ठीक है। What is the climax of Geoffrey of Monmouth, the history of the King of Britain? तो वो थी The Reign of King Arthur। उसी टाइम पे किंग आर्थर का हुकूमत था। अच्छा, in which century were Geoffrey Chaucer Canterbury Tales written? जेफरी चासर की कैंटरबरी टेल कौन सी सदी में लिखी गई थी? सेंचुरी में? तो 14th सेंचुरी थी। ठीक है। Who wrote Canterbury Tales? तो थे जेफरी चासर। What was the occupation of Geoffrey Chaucer father? तो एक वेंटनर था। ठीक है, शराब बेचने वाला। Chaucer became a page to king, which king daughter in law? तो वो एडवर्ड थर्ड की लागी थी। ठीक है। Which of these kings wasn't served by Chaucer? तो थे हेनरी सेकंड। रिचर्ड थर्ड को रिचर्ड सेकंड को, और इसी तरह एडवर्ड को भी सर्व किया था, मतलब उसकी मुलाजिमत की थी जेफरी चासर ने। ठीक की थी। अच्छा, इसके बाद आते हैं व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ 100 ईयर वार? 100 ईयर वार का ड्यूरेशन क्या था? तो वो 1337 से लेकर 1453 तक ये था। इन विच ईयर चौसर वाज इम्प्रिजन बाय द फ्रेंच? कौन सी ईयर में चौसर को इम्प्रिजन किया था? तो 1360 तक। ठीक है।
बहुत इम्पोर्टेंट एमसीक्यू से आपने याद रखना है। Chaucer was made in charge of many palaces, of which wasn't in charge. तो थी बकिंगम पैलेस। इस पैलेस का इंचार्ज नहीं था, बाकी वेस्टर मिंस्टर पैलेस का, टावर ऑफ लंदन, सेंट जॉर्ज चैपल एट वेंस्टर इनके इंचार्ज था, लेकिन बकिंगम पैलेस का इंचार्ज नहीं था।